भारत चीन की हर चाल को उसी के अंदाज में मिट्टी में मिला दे रहा है और इसलिए अब अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश भी भारत की ओर देख रहे हैं। लेकिन चीन तो चीन है, वो कोई मौका नहीं छोड़ता दूसरों की जमीन कब्जा करने में। इस बार चीन ने भूटान पर नजर गड़ाई है और ये भारत के लिए टेंशन की बात है। और इस बीच मोदी सरकार ने भूटान को आगाह कर दिया कि चीन के दबाव में आकर डोकलाम कॉरिडोर को लेकर कोई समझौता करना खतरनाक साबित हो सकता है। भारत ने स्पष्ट शब्दों में भूटान से कह दिया कि डोकलाम जैसे संवेदनशील मुद्दों पर किसी भी तरह के समझौते के वो खिलाफ है। सीमा विवाद के किसी भी समाधान से भारत के हितों पर किसी भी तरह का असर नहीं पड़ना चाहिए। दरअसल राजनयिक संबंध स्थापित करने और सीमा विवाद को जल्द से जल्द हल करने के लिए चीन और भूटान बातचीत कर रहे हैं। इसको लेकर चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने बीजिंग में भूटान के विदेश मंत्री टांडी दोरजी से मुलाकात की थी। इस दौरान चीन ने भूटान से पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित करने और विवादों को हल करने का आग्रह किया। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों देशों के बीच सीमा विवाद को जल्द से जल्द हल निकालने पर सहमति भी बन गई है। चीनी विदेश मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि राजनयिक संबंधों की बहाली दोनों देशों के दीर्घकालिक हितों में होगी। चीन भूटान की लगभग 764 वर्ग किलोमीटर जमीन पर अपना दावा करता है। अंग्रेजी अखबार द इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक मोदी सरकार ने भूटान से साफ कह दिया है कि भारत डोकलाम कॉरिडोर जैसे संवेदनशील मुद्दों पर किसी भी तरह के समझौते के खिलाफ है और सीमा विवाद के किसी भी समाधान से भारत के हितों पर किसी भी तरह का असर नहीं पड़ना चाहिए। साल 2017 में जब चीनी सेना ने इस क्षेत्र में सड़क का निर्माण करना शुरू कर दिया था, तब भारतीय सैनिकों ने इसका विरोध किया था, जिसके बाद दोनों देशों के बीच लंबे समय तक गतिरोध की स्थिति बनी रही। भूटान भारत के सबसे करीबी सहयोगियों में से एक है और दशकों से भारत के साथ सैन्य साझेदारी सहित रणनीतिक संबंध रखता है। भारत और भूटान ही ऐसे दो पड़ोसी देश हैं जिनके साथ चीन का अभी तक सीमा विवाद है। चीन ने अन्य सभी पड़ोसियों के साथ सीमा विवादों को सुलझा लिया है। चीन भूटान के साथ उत्तर पश्चिम और मध्य क्षेत्र के लगभग 764 वर्ग किलोमीटर का दावा करता है। शुरुआत में ये सीमा विवाद भी भारत और चीन के बीच ही था, लेकिन 1984 में चीन और भूटान के बीच सीधा संवाद स्थापित हुआ। जिन दो इलाकों को लेकर चीन और भूटान के बीच सबसे ज्यादा विवाद है, उनमें 269 वर्ग किलोमीटर का डोकलाम है और दूसरा इलाका भूटान के उत्तर में 495 वर्ग किलोमीटर का जकार लुंग और पासम लुंग घाटी का इलाका है। 1984 से लेकर अभी तक 24 से अधिक दौरों की बातचीत और 12 बार एक्सपर्ट लेवल की बैठकें हो चुकी है। बता दें, डोकलाम पठार भारत, भूटान और चीन के एक त्रिकोण पर स्थित है। इसके पहाड़ी इलाके पर भूटान और चीन दोनों ही अपने दावे पेश करते हैं। भारत भूटान के दावे का समर्थन करता है। डोकलाम का मुद्दा भारत के लिए बेहद संवेदनशील मुद्दा है, क्योंकि चीन का भूटान के इलाकों में अतिक्रमण भारत से जुड़ा हुआ है। शायद यही वजह है कि एक्सपर्टों का मानना है कि डोकलाम में चीन का नियंत्रण सीधे तौर पर भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ होने वाला है। चीन भूटान को मजबूर कर उसके क्षेत्र में अतिक्रमण कर रहा है और भारत से लगी सीमाओं पर यथास्थिति में बदलाव कर रहा। खैर, भारत डोकलाम में चीन की विस्तारवादी नीति का विरोध कर रहा, क्योंकि डोकलाम भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर के करीब है। ये कॉरिडोर भारत के लिए सामरिक महत्व का है, जो पूर्वोत्तर के राज्यों को देश के अन्य भागों से सीधा जोड़ता है। खैर, आपका क्या कुछ कहना है? जिस तरह से मोदी सरकार ने भूटान को आगाह किया, उसे लेकर कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।